नमस्कार, मैं हूं राजीव ढोंडियाल। प्रधानमंत्री मोदी और स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। पीएम वडोदरा में महत्वाकांक्षी एयरबस परियोजना का उद्घाटन करने वाले हैं। ये मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है जो स्वदेशी विमानों के उत्पादन को बढ़ावा देगा। वडोदरा पहुंचने के बाद पीएम और स्पेन के पीएम हवाई अड्डे से लगभग 2.5 किलोमीटर तक रोड शो भी करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर वडोदरा में तैयारियां जबरदस्त हैं। पूरे वडोदरा शहर को सजाया गया। एयरबस परियोजना के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी और सांचेज ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस का दौरा करेंगे, जो कि पूर्व राजघराने का निवास है। यहां दोनों ही नेता दोपहर में लंच करेंगे। बाद में द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। बंगाल दौरे पर गए गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। अमित शाह ने भ्रष्टाचार को लेकर महिला सुरक्षा, घुसपैठ के मुद्दे को उठाया। ममता बनर्जी को घेरा। गृहमंत्री ने कहा कि संदेश खाली। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटनाएं साबित करते हैं कि बंगाल में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं हैं। वहीं बांग्लादेश से हो रहे अवैध घुसपैठ को लेकर कहा कि बंगाल में शांति तभी संभव है जब यहां पर घुसपैठ रुकेगी। उन्होंने दावा किया कि 2026 में पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोक देगी। शाह ने कहा कि बंगाल में हालात इतने खराब हो गए हैं कि रविंद्र संगीत की जगह बम धमाके सुनाई देते हैं। जब कानूनी आवाजाही की व्यवस्था न हो तब आवाजाही अवैध रूप से होती, और जब अवैध रूप से आवाजाही के रास्ते खुलते हैं वो बंगाल की, भारत की शांति को बहुत क्षति पहुंचाते हैं। मैं आज बंगाल की जनता को कहकर जाता हूं, 26 में परिवर्तन कर दीजिए। इस घुसपैठ को हम पूर्णतया रोक कर दम लेने वाले हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 20 और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। इस सूची में संजय निरुपम को दिंडोशी और मिलिंद देवड़ा को वर्ली से टिकट दिया गया है। मिलिंद देवड़ा आदित्य ठाकरे के खिलाफ मैदान में होंगे। वहीं अंधेरी पूर्वी सीट से बीजेपी के पूर्व नेता मुरली पटेल को खड़ा किया गया है। ये सीट पहले से ही चर्चा में थी क्योंकि शिंदे ने पहले यहां से पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एंटीलिया मामले में आरोपी प्रदीप शर्मा की पत्नी को मैदान में उतारने की योजना बनाई थी। हालांकि बीजेपी ने इस पर जोरदार आपत्ति जताई, जिसके बाद योजना बदलनी पड़ी। उधर कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है। इसमें 14 कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान किया गया, जिसमें 2 सीटों पर प्रत्याशी बदल दिए गए। झारखंड की जामताड़ा सीट से चुनाव लड़ रहे बीजेपी नेता सीता सोरेन का रोते हुए एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी के आरोपों पर जवाब देते वक्त रो पड़ी। सीता सोरेन ने कहा कि इरफान अंसारी ने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की महिलाओं का अपमान किया है। घटना से पूरा आदिवासी समाज दुखी है और उन्हें आदिवासी गांव में घुसने नहीं देने का निर्णय लिया गया है। उधर इसी मुद्दे पर बीजेपी महिला मोर्चा ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की और इरफान अंसारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। राजस्थान में बीजेपी विधायक की गाय को राज्य माता का दर्जा देने की मांग के बीच में राज्य सरकार ने गौवंश को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। भजन लाल सरकार ने गायों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले आवारा शब्द पर आपत्ति जताई। सरकार ने इसकी जगह सम्मानजनक शब्दों के इस्तेमाल के आदेश जारी किए हैं। इसके लेकर बकायदा गोपालन विभाग ने देर रात प्रदेश के सभी सरकारी विभागों में आदेश भी जारी कर दिए हैं, जिसमें गौवंश को आवारा कहना अनुचित और अपमानजनक बताया गया है। सरकार ने गोपालन विभाग की ओर से कहा है कि खुले में घूम रहे गौवंश के लिए आवारा शब्द की जगह बेसहारा या असहाय शब्दों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लखनऊ के चिन्हट थाने में लॉकअप में मोहित की हत्या के मामले में सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। हत्या के आरोप में इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार चतुर्वेदी को हटा दिया गया है। मृतक की मां ने अश्विनी कुमार पर अपने बेटे की हत्या कर देने की शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद से उन्हें पद से हटा दिया गया। दरअसल बच्चों के झगड़े में विवाद के बाद पुलिस ने मोहित पांडे और उनके भाई को हिरासत में लिया था। पुलिस ने मोहित को रात लगभग 11 बजे उठाया, मगर उठाने का समय रात के 1:30 बजे लिखा गया। 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में मोहित के साथ क्या हुआ मालूम नहीं, मगर रात के लगभग 1:30 बजे जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया उसमें मोहित की तबीयत बिगड़ी हुई दिख रही है। यह बताया जा रहा है कि मोहित को लोही अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसकी जान चली गई। पुलिस कस्टडी में होने वाली इस मौत पर यूपी में सियासत सुलग रही है। विपक्षी दल लगातार इस समय सरकार को घेर रहे हैं। सबसे पहले ये तो मानना चाहिए और आप खुद स्वीकार करेंगे इस बात को कि थाने अत्याचार गृह बन गए हैं। थानों में जहाँ जनता अपनी शिकायत, अपनी परेशानी लेकर के आती है,
पुलिस सुन नहीं रही है। अत्याचार गृह और अत्याचार उन्हीं पे करते हैं जो अपनी शिकायत लेकर के आते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई है उत्तर प्रदेश सरकार में। ये समाजवादी पार्टी ने पहले दिन से कहा है कि कस्टोडियल डेथ में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरे देश में कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश पुलिस का और उत्तर प्रदेश के थानों का सर्वोच्च स्थान है। कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई तो विश्व गुरु हुआ, कस्टोडियल डेथ के लिए विश्व गुरु हो रहे हैं। शर्म नहीं आती है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि पुलिस को इस तरीके से बेहताशा इन लोगों ने अधिकार दे रखे हैं, और जहां पर कानून का शासन चलना चाहिए वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का शासन चलता है, नेताओं की बात चलती है, नेताओं का कानून चलता है। हैदराबाद में पटाखे की दुकान में भीषण आग लगी। जानकारी के मुताबिक हैदराबाद के आबिडस के हनुमान टेकड़ी इलाके में स्थित इस पटाखे की दुकान में शाम को आग लगी। आग लगने के बाद दुकान धू-धू कर जलने लगे। दुकान में रखे हुए पटाखों में ब्लास्ट कैसे हो रहा है वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। इस हादसे में एक रेस्टोरेंट पूरी तरह से जल गया। 7 से 8 कारें जल गई। हादसे के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को कड़ी मशक्कत के बाद नियंत्रित किया गया। सोनीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने नेशनल हाईवे 44 पर टीडीआई मॉल के गेट के पास में पेट्रोल पंप पर 2 सेल्समैन और एक ट्रक ड्राइवर को गोली मार दी। लूट की घटना को अंजाम दिया। बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद 3 से 4 लाख रुपए लूटकर वहां से फरार हुए। पेट्रोल पंप के पास में लूट की एक घटना सीसीटीवी में कैद भी हुई है। ये बताया जा रहा है कि कार सवार बदमाश मौके पर पहुंचे। पहले उन्होंने हवा में कई राउंड फायरिंग की, बाद में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर मची भगदड़ की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है। वीडियो में स्टेशन पर भारी भीड़ दिख रही है। दरअसल प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कल भगदड़ मची थी जिसमें 9 यात्री जख्मी हुए थे। भगदड़ की वजह से जो यात्री जख्मी हुए प्लेटफॉर्म पर ही वो गिर पड़े। बीएमसी के मुताबिक सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। दरअसल ये भीड़ दिवाली और छठ के मौके पर घर जाने वालों की थी जो यूपी बिहार अपने घर त्योहार मनाने के लिए जा रहे थे। बड़ोदरा के अटलाद्रा के बीएपीएस श्री स्वामीनारायण मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 5000 मिट्टी के दिए जलाकर महाआरती की गई। इस महाआयोजन में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलित किए और साथ ही इस दौरान भव्य सजावट का नजारा भी नजर आया। लोगों का जमघट यहां दिखाई दिया। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कितने शानदार तरीके से मंदिर में लाइटिंग की गई और दीपावली के मौके पर लोगों का यहां पहुंचना जारी है। आज और भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां धूमधाम से चल रही हैं। इस बार अयोध्या में दीपोत्सव बेहद खास होगा। योगी सरकार ने इस साल अयोध्या में 8वें दीपोत्सव का भव्य आयोजन कर रही है और इस अवसर पर अयोध्या नगरी को दीपों से रोशन करने और श्री राम जन्मभूमि पर बने नव्य और भव्य मंदिर में पहली दीपावली को अविस्मरणीय बनाने की तैयारियां जोरों पर है। इस साल सरयू तट पर जहां 25 से 28 लाख दीपक प्रज्वलित कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की योजना है, वहीं अलग प्रकार के दीपक भी जलाए जाएंगे।